गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु तुम हूँ दयाल हो, तुम लग मेरी डोर, जैसे कागज हाज को सूझे और ठो। नमो नारायण। आप सभी लोगों को दाती महाराज का पुनः एक बार हृदय से नमो नारायण। थोड़ी देर आप लोगों के साथ रहने का अवसर मिला है और गुरु महाराज जी की दया है कि मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे प्रलोक सवारा। ये जो मनुष्य जीवन है ये साधन है उस परमानंद परम सुख परमेश्वर को प्राप्त करने का। लेकिन ये जो मनुष्य चोला है, ये मनुष्य चोला संचालित किससे होता है, इसे हमें समझना है। लगातार मेरे साथ, मैं आपको ज़्यादा घुमाना नहीं चाहता, मैं ज़्यादा आपको भ्रमित नहीं करना चाहता, भटकाव नहीं चाहिए। मैं विषय पे आना चाहता हूं कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ये जीवन जिसे संचालित होता है, जिसकी वजह से हमारा ये जीवन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। विद्वानों से बात करेंगे, सभी लोग आपस में बैठ के बात करेंगे कि ये जो जीवन है, ये जो मानव चोला है, ये जो मानव शरीर है, ये श्वासों से चलता है। अब श्वासों के बारे में आपसे सवाल किया जाए, श्वासों के बारे में आपसे प्रश्न किया जाए, श्वासों के बारे में आपसे कुछ कहा जाए, तो आप क्या कहेंगे। और कई बार इस बारे में मेरी लोगों से बात हुई कि क्या है श्वास। इसको समझ जाएंगे तो ये आपका जो मानव तन है ना, ये मनुष्य जीवन है ना, ये आपका तनाव से मुक्त हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस संसार में पढ़े लिखों की कमी नहीं है, विद्वानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी से भी यदि पूछा जाए कि क्या है श्वास, तो एक उत्तर मिलता है कि दो गैसों का आदान प्रदान है। दो गैस है जिसका आदान प्रदान है। ये मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना, ये प्रक्रिया श्वास है। और यही सवाल जब सिद्धों की दुनिया में जाएंगे, गुरु महाराज जी की दुनिया में जाएंगे, सदगुरु के दरबार में जाएंगे, साधक से बात करेंगे, सदगुरु महाराज से बात करेंगे, तो सवाल बड़ा अलग होगा, उत्तर बड़ा अलग होगा। सिद्ध श्वासों को बहुत उच्च स्तर के आयामों में देखता है। जिसने छुआ है अपना तांदेन, जिसने स्पर्श किया है उस अंतराल को, जिसने स्पर्श किया है टर्निंग पॉइंट को, वो श्वासों को कई उच्च स्तर के आयामों में देखता है। और आप सभी का व्यक्तिगत ये अनुभव होगा कि आपकी मानसिक स्थिति, आपकी शारीरिक स्थिति, आपकी व्यवहारिक स्थिति
आपकी श्वासों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती है। आप समाज के गणमान्य लोगों के साथ हैं, श्वास की अपनी गति होगी। आप राजनेता हैं, आप बड़े ओहदे पे विराजमान हैं और आपके सामने लोग बैठे हैं, आप देख लीजिएगा आपकी श्वास की गति का प्रकार दूसरा होगा। आप उदास हैं, श्वास की गति का प्रकार दूसरा होगा। आप प्रफुल्लित है, प्रसन्नचित्त है, आह्लादित हृदय के साथ है, विश्वास करिएगा आपकी श्वास की गति अलग तरह से होगी। और आपको क्रोध आ जाए तो श्वास की गति अलग होगी। तो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार श्वास अपने आप उन स्थितियों के अनुसार बदल जाती है। जब आपके विचार, आपकी सोच, आपकी धारणाएं आपके अपने थॉट आपकी श्वासों पे पड़ता है, तो पूर्णतः ये सत्य है कि आपकी श्वासों में बदलाव आएगा, आपके विचारों को प्रभावित कर सकता है। और इसी तकनीक के सहारे, इसी तकनीक के आधार पर, इसी कार्यशैली के आधार मानकर सारी यौगिक प्रक्रियाएं की जाती है। यह है सूत्र बिंदु, यौगिक प्रक्रियाओं का पहला सूत्र बिंदु है। और उसी में से महर्षि पतंजलि जी का एक सूत्र है प्राणायाम। और आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि प्राणायाम का बहुत प्रचार हुआ है, बहुत विस्तार हुआ है। प्राणायाम यानी आप चैतन्य होकर एक खास तरीके से श्वास लेते हैं। प्राणायाम का मतलब हुआ महर्षि पतंजलि के अनुसार, मेरे गुरु महाराज जी के अनुसार, कि आप चैतन्य अवस्था में एक खास तरीके से श्वास लेते, जिसका लगातार अभ्यास करने से आपके सोचने, आपके समझने, आप काम करने के तरीके, आपके अपने कार्य, अपनी विचार शैली, आपकी दैनिक दिनचर्या, आपके थॉट, इन सब की वजह से जो आपका ये जीवन है और इस जीवन को देखने का जो तरीका है, ये बदल जाता है। मैं आप में से बैठे हुए अभी आप लोगों से चर्चा करूं कि आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, तो 99.9% लोग अपनी श्वास को पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं यहां बहुत गहराई से समझाना चाहता हूं। भूपेश से मेरी बात हो रही थी कि दाता आप तो ज्ञान को एकदम खोलने लगे हुए। तो तथाकथित जो लोग हैं जिन्हें व्यापारी बनने का शौक है, इसका गलत तरीका अपनाए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। जिस समझ के साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं पूर्णता समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक आप सद्गुरु की शरणागत नहीं जाएंगे, पूर्णता ज्ञान समझ में नहीं आएगा। प्राणायाम एक शैली है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन संपूर्ण विकारों से मुक्ति, संपूर्ण विचारों से मुक्ति, संपूर्ण तनाव से मुक्ति और उस चैतन्य अवस्था में संतुलित रहना, उस चैतन्य अवस्था में अपने आप को बैलेंस रखना, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस का अनुभव करना,
इतना सहज नहीं है जब तक कि गुरु कृपा नहीं हो। तो मैं कह रहा था कि यदि मैं आपसे कहूं कि आप श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, तो बहुत से लोग हैं ऐसे जो श्वास को पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि श्वास से जो आपका संबंध है, श्वास से जो आपका मिलन है, श्वास से जो आपका इंट्रोडक्शन है, वो मात्र हवा के भीतर आने और बाहर जाने की प्रक्रिया से है कि एक हवा भीतर आ रही है और एक हवा बाहर जा रही है। मैं यहां थोड़ा सा विषयांतर होना चाहता हूं, इस राष्ट्र को कहना चाहता हूं कि यह बात भी यदि राष्ट्र के लोगों को समझ में आ जाती है तो पर्यावरण संतुलित हो जाएगा। जो हम विनाश के कागार पर खड़े हैं उससे बच जाएंगे, क्योंकि जो हम लेते हैं हवा वो ऑक्सीजन है, और जब हम छोड़ते हैं वो हवा कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है, आपस में जो आप छोड़ते वो मैं लेता हूं और मैं जो छोड़ता हूं आप लेते हैं। यदि ये ज्ञान हो जाए तो वनों की कटाई नहीं होगी, लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, और आपस में क्रोध किसका, आपस में लड़ाई किसकी, आपस में बैर किसका। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, आप वो हवा में आए और आपने उसको ग्रहण किया, आपके लिए वो जीवनदायिनी होगी। आपने छोड़ा, मेरे लिए वो जीवनदायिनी होगी। तो जिस श्वास की मैं चर्चा कर रहा हूं वो मात्र आपके लिए कि हवा है। हवा अंदर लेने और बाहर छोड़ने के दौरान जो शरीर में एक गति होती है, शरीर में एक स्पंदन होता है, एक हलचल होता है, आप सिर्फ उस हलचल को महसूस कर पाते हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा भाई। तुम्हारे लिए श्वास क्या है? नथुनों में जब श्वास भीतर जाती है तो हल्की सी नमी लिए होती है, ठंडा, और बाहर आती है तो हल्का सा गुनगुना होता है। वो एक स्पर्श है आपका, वो हलचल है। ठीक इसी प्रकार जैसे आप किसी को स्पर्श करते, आप किसी को छूते हैं, आपको लगता है कि आपने किसी को छुआ है, लेकिन वास्तव में बड़ी गहराई से सुनिएगा, वास्तव में आप उस स्पर्श को नहीं जानते, बल्कि उस स्पर्श से आपके शरीर में पैदा हुए उस अनुभव को जानते हैं। आपने किसी को स्पर्श किया, छुआ, आप स्पर्श को नहीं जानते, लेकिन जो छुआ है ना उस अनुभव को जानते कि ऐसा। आप ये नहीं जानते हैं कि वो मनुष्य कैसा है और कैसा महसूस कर रहा है, आप खाली उस अनुभव को जान पाते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जब कभी कहूं कि श्वासों पर ध्यान दो, तो जिस श्वास की मैं बात कर रहा हूं उसे सहजता से अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि वो हवा से उत्पन्न हुई कोई हलचल नहीं है। और मेरे गुरु महाराज जी कहते थे, मैंने सिद्धों को सुना है, मैंने ऋषि मुनियों को सुना है, मैंने विद्वानों को सुना है, योग शास्त्र कहता है कि वो श्वास कूर्म नाड़ी है, वो श्वास सुषुम्ना है, यह उस डोर के समान है, उस डोर के समान है। जब हम किसी नदी में या स्विमिंग पूल में उतरते हैं तो एक सांकल छोड़ दी जाती है जिसके सारे हम भीतर उतरते हैं और जिसके सारे हम बाहर निकलते और डूबते नहीं हैं। यह डोर उस समान है जो आपके इस पंचभौतिक चोले को, इस पंच तत्व के चोले को बांध कर रखती है। एक ऐसी डोर है जो अनंत है, अखंडित है। ये जो जीव है और ये जो शरीर है, जीव और शरीर को किसी ने बांध रखा है, पुल का काम कर रखा है, तो ये कूर्म नाड़ी है। जिसे
कुछ लोगों ने बड़ा सामान्य मान लिया। वास्तव में ये दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन ये आपस में इतनी लयबद्धता है कि हम इसे एक समझ लेते हैं और देखने में दोनों ही एक दिखाई देती है। गुरु महाराज जी ने जब ज्ञान देते हुए समझाया था कि वो बिंदु जहां से शरीर से श्वास से बंधी हुई है, वो बिंदु जहां श्वास से शरीर से बंधी हुई है, यदि आप योग की प्रक्रियाओं में जाते हैं, शवावगान षोडशन क्रिया योग साधना में जाते हैं, आप उस जगह पर पहुंचेंगे, उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां अपने शरीर से आप बंधे हुए हैं। आपको उस केंद्र का पता चलेगा जहां पंचभौतिक और सूक्ष्म, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस का जहां विलय है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का जहां मिलन है, वो जो जोड़ है, आपको उस केंद्र का पता चलेगा जहां सूक्ष्म और स्थूल का संधि स्थिल है। और शवावगान षोडशन क्रिया योग साधना के माध्यम से आप अपनी इच्छा अनुसार उस जोड़ को खोलकर सूक्ष्म और स्थूल का भेद जान सकते हैं। यही मेरे पास ज्ञान है और इसी को मैं शवावगान षोडशन क्रिया योग साधना कहता हूं। जैसे आप रोज अपने कपड़े बदलते हैं, आपको पता है कि आपके कपड़े आपके शरीर से किस प्रकार बंधे हुए, इसलिए आप अपने कपड़ों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए अपने से अलग कर सकते हैं। आपको पता है कि कौन सा बटन खोलना है, यह आपको पता है, तो बिना अपने कपड़ों को नुकसान पहुंचाए अपने से कपड़े अपना अलग कर देते। आपको यदि ये पता चल जाए कि वो जुड़ाव का स्थान, वो संधि स्थल जहाँ सूक्ष्म और स्थूल मिलते हैं, तो आप आसानी से उन्हें अपने से अलग कर पाते हैं। लेकिन यदि आपको ये पता स्थान का है तभी आप अलग कर पाएंगे। इसलिए आप आसानी से उन्हें अपने से अलग कर पाते हैं यदि आपको जानकारी हो जाए। और आपको पता नहीं है तो आपके वस्त्र आपके शरीर से कैसे और किस प्रकार जुड़े हैं, उन्हें शरीर से अलग करने के लिए आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी होगा और हो सकता है कि कपड़े फट भी जाए। ऐसी स्थिति में कई बार चीर फाड़ करनी पड़ती है, कैंची से काटना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। यदि वो गांठ आपको मालूम नहीं कि गांठ कैसे खुलती है तो बड़ी तकलीफ आती है, क्योंकि उसको खोलने का तरीका आपको पता नहीं है। शवावगान षोडशन क्रिया योग साधना आपको भीतर लेके जाती है और भीतर ले जाकर आपको वहां जोड़ती है जहां पर वो जुड़ाव है, वो टर्निंग पॉइंट है, वो अंतराल है, वो शून्य है, वो परमानंद है। और शवावगान षोडशन क्रिया योग साधना, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप। शवावगान षोडशन क्रिया योग साधना जब अपने शरीर के भीतर जो वो संधि है, जहां कुर्म नाड़ी के द्वारा हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारा स्थूल शरीर जुड़ा हुआ है, तो हम बड़ी आसानी से उस बंधन को, अपने पूरे चैतन्य को, अपनी पूरे चैतन्य अवस्था को अपनी इच्छा से हम खोल सकते हैं। और इसी को जीते जी मुक्ति कहते हैं, इसी को जीते जी मुक्ति कहते हैं साथियों, इसी को मोक्ष कहते हैं।